नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। दर्शकों देखिए, जब से इंडिया गठबंधन बना है, तब से लेकर के कई तरह की बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फ़ॉर्मूला हो या फिर जिस प्रकार से नीतीश कुमार को लेकर के चर्चाएँ चली हैं, लेकिन इन सब के बीच में एक चर्चा सनातन धर्म को लेकर के चलने लगी। पहले स्टालिन के बेटे, फिर अब देखिए आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के द्वारा टीका लगा के घूमने वाले लोगों पर, टीका लगाने वालों पर बड़ा ही आपत्तिजनक बयान दिया जिसको लेकर के बीजेपी काफ़ी ज़्यादा विरोध प्रदर्शन कर रही है। अब देखिए हम इसी टॉपिक पे आज बातचीत करेंगे, हमारे साथ हैं रजनीश जी, सैनिक प्रकोष्ठ के आरजेडी के उपाध्यक्ष हैं। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार। सर कैसे देखते हैं आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष ने टीका लगाने वालों पर विवादित बयान दिया है। काफ़ी सर राजनीति गरमाई हुई है। कैसे देखते हैं आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं? उन्होंने जो टीका लगाने वाला बात कहा है, तो टीका तो सभी जाति के लोग लगाते हैं, तो सबको कहा है। तो अब लेकिन ये बात किसके संदर्भ में उन्होंने कहा है जिसके कारण बवाल मचा हुआ है, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। आपको क्या लग रहा है, किसको आहत कर रहे हो? ब्राह्मणों पर ज्यादातर सर चल रहा है कि ब्राह्मण जो हैं वो काफी ज्यादा नाराज चल रहे हैं इस बयान के बाद से। सनातन से जोड़ रहे हैं सर इसको, हिंदुओं पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं सर। नहीं, तो अगर उन्होंने इस संदर्भ में कहा है तो अंग्रेजी में मैं यही कह सकता हूँ, ही डायलिंग द रॉन्ग नंबर। अगर वो कह रहे हैं कि तिलक माने ब्राह्मणों ने गुलाम बनवाया, तो ये बात तो एकदम गलत कह रहे हैं। और कहाँ से वो पढ़ के कह रहे हैं, इतिहास के किस तथ्य से कह रहे हैं? पृथ्वी चौहान कुल कमल दिवाकर, पृथ्वीराज चौहान को हराने वाला क्या ब्राह्मण था? उसको मोहम्मद गोरी के सामने मरवा देने वाला क्या ब्राह्मण था? जब पृथ्वीराज चौहान की पहली शादी हो रही थी इच्छनी कुमारी से, तो गुजरात के भीमदेव को हमला करने के लिए बोलने वाला क्या ब्राह्मण था? तो वो जो कह रहे हैं, पूरे देश में तो राजा वही लोग थे, कहीं पर भी तो ब्राह्मण राजा था नहीं, तो देश को गुलाम कैसे बनवाया? तो वो क्या सोच के बोल रहे हैं? प्रदेश अध्यक्ष हैं, बिना सोचे समझे अगर बोल रहे हैं तो पार्टी स्थिति हास्यास्पद हो जाएगी। इसीलिए पार्टी में जो आदमी होना चाहिए प्रदेश अध्यक्ष में, ही शुड हैव द प्रोफाउंड नॉलेज ऑफ हिस्ट्री। धननंद, जब सिकंदर का हमला हो रहा था तो धननंद पाटलिपुत्र में बैठा हुआ था पैर हाथ समेट करके, तो उसको सिकंदर से लड़ने से मना किसने? ब्राह्मण ने मना किया था। चाणक्य तो गया ही था कहने उसको लड़ने के लिए, तो कितना गाली गलौज करके उसको भगा दिया था। तो जगदा बाबू हिस्ट्री के किस पेज में पढ़ लिए हैं आई डोंट नो, लेकिन वो जो बोल रहे हैं वो गलत वेवलेंथ पर बोल रहे हैं। ब्राह्मणों ने हमेशा राष्ट्र कल्याण की कामना की है, इसीलिए तो शंकराचार्य ने कहा था ब्राह्मण रक्षिते राष्ट्र रक्षिते। और अगर जगदा बाबू को इस पर डाउट है तो डॉक्टर पवन वर्मा जदयू के ही नेता हैं, उन्होंने एक शंकराचार्य पर किताब लिखा है, इंग्लिश में किताब, उन्होंने एक लाइन लिखा है, थ्योरी ऑफ शंकराचार्य इज वेल कंसिस्टेंट इन ऑल द टाइम। वो उनको बुला करके उनसे बहस कर ले। तो ये तो ऐसा काम ये कर रहे हैं जिससे सब लोग को नाराज कर रहे हैं। उनको किसने कहा है ये बात बोलने के लिए? इसीलिए शिवानंद तिवारी जी ने एक बार कहा था कि लालू जी ने इनको काम दिया है पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, तो आगे बढ़ाने के जगह वो 40 साल पहले वाली बात बोल रहे हैं, और वो भी जिसका न जड़ है न छीप है। किस किताब में लिखा है, कहां लिखा है? सोमनाथ मंदिर को बचाने के लिए क्षत्रिय प्राण दे रहे थे, तो उस समय तमिलनाडु का चोल राजा बंगाल पे 1.5 लाख फौज लेके हमला करने जा रहा था, उसको किसी ब्राह्मण ने एडवाइस दिया था? तो ये बेतुका बात है जिसका जड़ नहीं है, छिप नहीं है, लोग में हास्यास्पद बन जाएंगे। ऐसे ही लोग के लिए कहा जाता है कि उम्र हो गया है। मनोहर पर्रिकर ने एक बार अडवाणी जी के लिए कहा था, अचार पुराना हो जाए तो इट बिकम रैंसाइड, सड़ जाता है, एंड इट लूज इट्स रिलेवेंस एंड वैलिडिटी। जी सर, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने जी तो फिर से उनको बुलाया, एक बार नाराज हो गए थे वो जब सुधाकर सिंह का प्रकरण हुआ था, या फिर तेज प्रताप यादव के साथ में जब प्रकरण हुआ तो वो नाराज चल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जगदानंद सिंह पार्टी से इस्तीफा दे देंगे, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी ने उन्हें मनाया और फिर वापस लेके आए।
अरे तो पार्टी तो सबको लेके चलना चाहता ही है, चाहे जी। उम्र दराज हो चाहे ये लोग है, लेकिन ये लोग जो अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं और पार्टी में झगड़ा लगाना चाहते हैं, घर परिवार में झगड़ा लगाते हैं, समाज में झगड़ा लगाते हैं, तो अब क्या करेंगे, इसलिए इनको बुला लिया। लेकिन ऐतिहासिक तथ्य है, जी। आपके पास अगर अंगराज कर्ण जैसा मित्र है तो आप कोई बड़ी लड़ाई नहीं जीत सकते, और गलती से अगर जीत भी जाएंगे, भगवान परशुराम ने कर्ण को कहा था, जीत भी जाओगे तो तुम्हारा सब जीत के भी तुम हार जाओगे, कि तुम ये देखो सत्य का नायक कृष्ण किसके पक्ष में है। तो कर्ण जैसा मित्र हो तो आप जीत नहीं सकते, क्योंकि कर्ण को आप देखिए, जब पांडव से समझौता कराने के लिए कृष्ण गए थे तो अर्जुन सुन रहा था, उससे पहले कर्ण झगड़ा लगा देता था। उसके बाद देखिए चुपचाप 4 पांडवों का वध नहीं करेगा, कुंती को वचन दे दिया, लेकिन कर्ण को ये बात बतलाया नहीं। उसके बाद एक दिन और अर्जुन को निशाने पर ले रहा था, लेकिन सूर्य देव डूब रहे थे तो छोड़ दिया। तो शकुनी ने पूछा क्यों छोड़ दिया अर्जुन को, तो बोला क्या कि मैं कुरुकुल का नहीं हूं, मेरा आत्मसम्मान था स्टेक पे। तो जब उसका पर्सनल आत्मसम्मान ज्यादा इंपॉर्टेंट है मित्रता से, तो उसके कारण दुर्योधन कोई लड़ाई जीत नहीं पाया। तो ये जो कर्ण वाली शैली है, पहले तेज प्रताप जी को एक बार बेइज्जत कर दिया था और उनको बोला था हुई तेज प्रताप, इसलिए पार्टी का जो बेस कैडर है, देखिए ये बात सब जानता है। लालू जी जब जेल चले गए तो विपक्षी लोग बोल रहे थे अब आरजेडी का वोट सर गया, लेकिन यह कार्यकर्ताओं का हौसला था। और आप साफ जानते हैं आरजेडी का कोर वोटर यादव है, और ये इतना दृढ़ वोटर है, इतना चट्टानी दृढ़ता से साथ लगा हुआ वोटर है, जिसने पार्टी को बचा के रखा। और अब इसके काम को आगे बढ़ाने के जगह नाश कर रहे। एक बार अभी देखिए विमल यादव का हत्या हुआ, उसमें पार्टी के लीडर को जाना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं गया देखने के लिए। उसके बाद देखिए सनातन धर्म पे उल्टा सीधा इन्होंने बोल दिया। सनातन धर्म अगर कमजोर है तो क्या गुरु तेग बहादुर ने बालू में जल गए औरंगजेब के सामने? इसीलिए अगर इतना कमजोर रहता, इसी के लिए राणा प्रताप ने अपने घास का रोटी खाया था। ये इतना कमजोर धर्म है। हिंदू धर्म के 5 देवता हैं, कृष्ण, राम, भोला बाबा, गणेश, पार्वती। इस 5 ने किसी शास्त्र में अगर कहा हो जो बात ये लोग बोल रहे हैं कि लोग बराबर नहीं है, भगवान के पास आने के लिए किसी पुजारी की जरूरत है, तब आप बहस को बढ़ाइए। मेरे कहने का क्या मतलब है? बीच में कोई पुजारी पॉन्टिफ कुछ कह रहा है तो उस बात का क्या मतलब है? और उसके बाद इस धर्म को गाली देना, तो जगदा बाबू कहां से पढ़ के क्या सोच के गाली दे रहे हैं? हिंदू धर्म को भी गाली दे रहे हैं और जाति को भी गाली दे रहे हैं, तो पार्टी जाएगा कहां? तेजस्वी यादव A to Z की लगातार बात करते हैं, और क्या जगदानंद सिंह A to Z पसंद नहीं कर रहे हैं क्या? इसीलिए वो एक वोट को मतलब अपने तरफ खींचने के लिए इस तरीके की बयानबाजी चल रही है उनकी। ये बहुत बड़ा सोशल क्वेश्चन आपने पूछा है। आप देखिए 95 में आरजेडी जो उस समय जनता दल थी, फुल मेजोरिटी बिहार में उसको हो गया था। उसके बाद बिना मतलब के जाति का झगड़ा लगाने का क्या जरूरत था? यही लोग थे जो लालू जी को झगड़ा लगाने के लिए सिखाए। अब परिणाम क्या हुआ? सारा प्रबुद्ध समाज लालू जी के विरोधी हो गया, और उसका परिणाम देखिए, लालू जी को जेल हुआ। बहुत लोग भ्रष्टाचार किए, लेकिन जेल हुआ लालू जी को, पूरा परिवार में एक दाग लग गया। और उसके बाद मजे लिए, लालू जी जेल चले गए तो मजा कौन लिया? जगदा बाबू सुपर सीएम थे, और उस काल को कहा जाता है जंगल राज। नीतीश जी बेइज्जत करते हैं कि नहीं आरजेडी के लोग को बैठा के जंगल राज कह के? तो ये जो जंगल राज है एट्रीब्यूटेबल टू ह्यूम, यही लोग थे करपरदार, यही लोग तो कर रहे थे। उसके बाद पार्टी की कैसी दुर्गति हो गई, 20 सीट तक पहुंच गया। जब तेजस्वी जी ने फिर A to Z का पॉलिसी लाया, अभी आप देखिए जेडीयू बीजेपी के ज्वाइंट फोर्स को आरजेडी ने नेस्ता नाबूद कर दिया था, 4 सीट से पीछे था। अब ये लोग फिर ऐसा चक्कर चला रहे हैं, ऐसा झगड़ा लगाना चाह रहे हैं कि फिर से तेजस्वी जी भी उसी जाल में फंस जाए और इनका भी वही दुर्गति हो जो पहले हुआ था। तभी तो इन लोगों का चलेगा। ये तो झगड़ा लगाने वाला पॉलिसी से कोई आदमी बड़ा नहीं हो सकता, खंडित मन से कोई बड़ा नहीं होता। सनातन धर्म साफ कहता है निर्विरोध निर्वैर, जो जपू जी में नानक देव ने कहा है
युगादि, युगेशी, युगकोशी, आज भी है, कल भी था, ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रभु राम कहे, तब से यह है। इसको कोई लिखने वाला नहीं है, जब से शुरुआत, उसको बिना मतलब का क्या बोल रहा है आप समझ, इससे एक वोट नहीं बढ़ेगा। मैं कम से कम जो पार्टी का वर्कर है, जो मुख्य समूह है, उससे तो ये पूछ ले कि ये बोल रहे हैं ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। तो इससे आगे बढ़ने के जगह तेजस्वी जी को अब कमान ले लेना चाहिए, जैसे कि चिराग पासवान ने ले रखा है। आप देखिए आज का जमाना अलग है, 40 साल पहले वाला जमाना अलग था। आप मुकेश सहनी जी को देखिए, वीआईपी वाले, कभी उल्टा सीधा बोलते हैं, उनको जो जरूरत है वो बोलते हैं। चिराग पासवान को देखिए, कोई झगड़ा लगाने वाली बात नहीं करते हैं, मुकेश जी नहीं करते, तेजस्वी जी नहीं करते, फिर ये झगड़ा लगाने वाला टंटा क्यों कर रहे? जब पार्टी की पॉलिसी है A to Z, देन व्हाई टू क्रिएट द डिफरेंस बिटवीन द सोसाइटी? और उसका परिणाम कौन भुगतेगा? लालू परिवार भुगतेगा। इनको तो मजा आएगा, सबको मजा आएगा, सबने मजा लिया। इस्तीफा सर ले लेना चाहिए तेजस्वी यादव को, लालू प्रसाद यादव को, जगदानंद सिंह का। उनकी एफिशिएंसी तो प्रदेश, देखिए मैं कंपैरेटिव स्टडी कर रहा हूं, इससे पहले डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे थे, 3 बजे के बाद डेली पार्टी ऑफिस में मीटिंग होता था, और वो ऑलवेज ही वाज टॉकिंग अबाउट द गांधी जी, कैसे गांधी जी ने देश का कल्याण किया, कैसे अछूतो उद्धार किया। डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे इस पर हम लोग को डेली लेक्चर देते थे, कैसे राजकुमारी अमृत कौर टॉयलेट साफ करती थी, और समाज में बराबरी के लिए गांधी जी ने काम किया। व्हाट इज सोशलिज्म, समाजवाद क्या है, इस पर डेली हम लोग को लेक्चर देते थे। समाजवाद कैसे हम लोग का प्राण तत्व है, कैसे सबको बराबर एजुकेशन मिले, ये कभी इनके मुख से हमने सब नहीं सुना। ये तो कार्यकर्ता से मिलते ही नहीं। कभी तो रघुवंश बाबू, जिनको हम लोग बड़म बाबा कहते थे, उन्होंने भी आलोचना किया था, कभी गंगा पार गए ही नहीं अपना 2 टेन्योर में। टाइम आ गया है, ओबामा के एज में यंग लोगों का समय चल रहा है, सारे देश के लीडर यंग है। स्टालिन का एज देखिए, जगन मोहन रेड्डी का एज देखिए, इस एज में 80, इनको तिलकधारी से इसीलिए प्रॉब्लम है कि तिलकधारी कहेगा कि आपका अब उम्र हो गया, अब आप त्याग दीजिए राजपाट। सुधाकर सिंह ने क्या क्वेश्चन उठाया था कि उनके ऊपर भ्रष्ट मंत्री सेक्रेटरी बैठा दिया गया, उस समय इनको स्टैंड लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने स्टैंड नहीं लिया कर्ण के जैसे, अपना आत्मसम्मान के कारण, और सुधाकर बाबू को छोड़ दिया मझधार में। पार्टी का क्या काम है? मंत्री का काम है एडमिनिस्ट्रेशन चलाना, और पार्टी का काम है पार्टी के पॉलिसी को उसको देना। इन्होंने 9 मिनिस्टर है हमारे, एक भी मिनिस्टर को इन्होंने गाइड किया, एक भी कार्यकर्ता का किया? मिनिस्टर को बोलते कि भाई ये सब काम होना चाहिए, पार्टी का एजेंडा है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, असम एक छोटा स्टेट है, 15 मेडिकल कॉलेज है, बिहार में 9 मेडिकल कॉलेज है। हम लोग सब दिन से कहते थे मेडिकल कॉलेज खुलेगा, मैंने कहा कम से कम सिलेबस ही डबल कर दीजिए, वो भी नहीं इन्होंने कहा। पार्टी का काम है मिनिस्टर को कस के रखना, जनता के हित का बात समझाना, बीच में मीडियम का काम करना। तो एक कुछ ऐसा काम करवाते, आज तो हम पावर में हैं, हम किसको गाली दे? शिक्षा में 4-4 साल 5-5 साल में एजुकेशन कंप्लीट हो रहा है, ग्रेजुएशन MA, किसको गाली दे? इंजीनियरिंग कॉलेज का सिलेबस है 50 साल पुराना, C++ पढ़ाता ही नहीं इंजीनियरिंग कॉलेज। आज एम्बेडेड सिस्टम का जमाना है, किसको गाली दे भाई? तो अभी हमारे मिनिस्टर हम काम करवा सकते, तो इनका एक काम था जिससे पार्टी उज्जवल हो, लोगों का भरोसा हो, विश्वास हो। तो उसके जगह एक आदमी नहीं होता, नहीं कुछ मिले तो झगड़ा लगाओ। तो नारद मुनि तक का भला नहीं हुआ, देवता से वो मुनि बन गए, तो आदमी का कहां होगा? आप बताइए। ये जो 3 है, राम कृष्ण महादेव, किसी से झगड़ा करने के लिए कहते ही नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे अंत में? इस्तीफा आप दे देना चाहिए उनको। मैं तो छोटा लीडर हूं, ये बात मेरे बस के बाहर का बात है, लेकिन मैं इतना देख रहा हूं कि पार्टी का कल्याण तो नहीं हो रहा। जो A to Z की पॉलिसी, जो पार्टी तो डूब गई थी, उसको तेजस्वी जी ने फिर से ऊपर किया है, और उनके कारण ही पार्टी रिवाइव हुआ। जो A to Z कहा, लोगों का फिर से सम्मान अर्जित हुआ। लेकिन ये करने से आज नीतीश जी को देखे, किसी को गाली देते हो? अब पूरा बिहार में रहे चाहे नहीं रहे, नीतीश कुमार सम्मानित नेता है, किसी जाति को गाली नहीं देते, सबको लेकर चलते। एक रोल मॉडल सामने में, महात्मा गांधी किसी को गाली देते थे?
कभी सनातन धर्म को गाली दिए गांधी जी, देश को स्वतंत्र करा ली। तो हम लोग क्या ज्यादा होशियार है? डॉक्टर लोहिया कभी गाली दिए? कर्पूरी ठाकुर जो जाति में गलतियां थी उसको कहते थे, कभी सनातन धर्म को गाली दिए? ये उल्टा सीधा बात बोलने से क्या लाभ है, हमारे समझ में तो नहीं आ रहा है। लेकिन है तो, लेकिन जो गलत बात बोलेंगे, जो ब्राह्मणों ने ये किया तो एकदम गलत बोल रहे हैं। नहीं तो किताब का पेज बताए कि कब किया, कैसे किया। महाभारत में दुर्योधन को राज बांटने के लिए क्या ब्राह्मणों ने कहा था? 5 गांव देने के लिए तैयार नहीं था। पूरे देश को खंड खंड बांट दिया। राजा कौन था भाई? भारत लड़ाई हारा विदेशियों से, किस कारण हारा? ये सब जानते हैं। जाति से नहीं हारा है, खंड खंड होने से हारा है। किसने हरवा दिया भाई? तो कहाँ पढ़े, किस किताब में पढ़े? और बोलते तो किताब का रेफरेंस बुक दे। जी चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश जी, तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। दर्शकों, ऐसे ही तमाम चर्चाएं हम रजनीश जी के साथ करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो पे अपनी राय रख सकते हैं। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।